ने बताया है कि उसके पति ने उसके घर पर आकर बेटा ना होने पर, बेटे की पैदाइश हुई है और बेटा ना होने पर 3 तलाक देकर उसको छोड़ दिया है और अब उस पर हलाले का दबाव बना रहा है कानूनी कार्रवाई की डर से। दरअसल यूपी के बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र की एक महिला आज अपने पिता और समाज सेविका रोशनी खान के साथ थाना सीबीगंज पुलिस के पास पहुंची, जहां महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी लगभग 2 साल पहले थाना इज्जत नगर क्षेत्र के शिकारपुर चौधरी के रहने वाले जुनैद के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट आदि करने लगे। वहीं महिला ने लड़की को जन्म दिया तो मारपीट कर घर से निकाल दिया। घर से निकालने के 2 दिन बाद महिला का पति जुनैद महिला के पिता के घर में आकर सबके सामने ही बड़ी दबंगई के साथ 3 तलाक देकर रफू चक्कर हो गया। महिला के पिता ने समाज सेविका रोशनी खान के साथ थाना पुलिस को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। समाज सेविका रोशनी खान के मुताबिक पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला के ससुर को फोन कर थाने बुलाया गया मगर वो नहीं आया। आज समाज सेविका रोशनी खान के निवास पर महिला के पिता ने बताया तो वही रोशनी खान ने तलाक के संबंध में जानकारी देते हुए कहा। रोशनी जी, आज आप सीबीगंज थाने गई थी, क्या मामला था ये? गुड़िया नाम की जो महिला है उसकी शादी कुछ साल पहले यहाँ शिकरापुर थाना इज्जत नगर के करीब हुई थी। उसके पति जो है नशा करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, जिसकी वजह से अपनी पत्नी को किसी भी तरह का कुछ सुख नहीं दे पाता। इसी दौरान महिला जो है, पीड़ित महिला, वो प्रेग्नेंट हो गई। उसकी डिमांड थी कि बेटा हो, लेकिन महिला के बेटी हुई। इसी वजह से वो नाराज़ हो गया और अपनी पत्नी को मार पीट कर घर से निकाल दिया। पत्नी अपने मायके में आ गई और उसका इंतज़ार करती रही कि वो मुझे लेने आएगा, लेकिन होता क्या है कि पति मायके में आकर उसको 3 तलाक देकर घर से चला जाता है। 3 तलाक का एक कानून भी आ चुका है, उसके बावजूद 3 तलाक दिए, तो ये मामला जब पुलिस में गया तो क्या एक्शन देखा पुलिस ने आपने? पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और पीड़िता जब थाने के समक्ष गई, मेरी इंस्पेक्टर सीबीगंज से जब बात हुई तो इंस्पेक्टर साहब ने पीड़िता के जो ससुर हैं उनसे बात की। उन्होंने कार्रवाई के डर से, पीड़िता के ससुर ने कार्रवाई के डर से ये कहा कि हम दोबारा निकाह करने के लिए राज़ी हैं, जिस पर पीड़िता राज़ी नहीं है और जो कानून के नियम के भी खिलाफ है। जिस तरह से आप एक मुस्लिम समाज से आती हैं और दूसरा निकाह करना उसी शौहर से, वो इस्लाम धर्म में किस तरह से देखा जाता है? इस्लाम धर्म में निकाह और हलाला की कई नियम हैं, कई परिभाषाएं हैं। निकाह के जो जिस तरीके से उसके शौहर ने उसको तलाक दिया है, वो तलाक वाक़ई हो गया है। जो समाज के बीच में, लोगों के बीच में आकर तलाक दिया है, वो वाक़ई हो गया है। शौहर अगर दोबारा से अपनी बीवी को निकाह में लेना चाहता है तो उसके लिए हलाला की अदायगी करनी होगी, जिस पर महिलाएं राज़ी नहीं हो पाती हैं। किन हालातों में हलाला आया है मजहब में, मैं ये जानना चाह रहा था। मजहब में हलाला इस बात पर आया है कि जब कोई शौहर जानबूझकर या अनजाने में अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो हदीस की ओर से उसके लिए नसीहत है कि वो अपनी बीवी को दोबारा पाने के लिए अपनी बीवी से हलाला कराएगा। अब जिस तरह से इसको रखने के लिए वो बात कर रहे हैं जी, तो हलाला होगा, उसके लिए ये महिला तैयार नहीं है। नहीं, वो तो अब कानूनी कार्रवाई के डर से वो लोग कह रहे हैं। इससे पहले उन्होंने महिला की कोई खबर नहीं ली और पीड़ित महिला की जो बेटी है 2 माह की, उसकी भी कोई खैर खबर नहीं ली। आज जब महिला थाने गई है और इंस्पेक्टर ने जब एक्शन लिया है थाना सीबीगंज ने, इस पर वो लोग घबरा गए हैं और घबरा कर ही वो दोबारा निकाह करने और हलाला के लिए राजी हुए हैं। तो इस्लाम में ये घबरा कर और मजबूरी में रखना तो जायज़ होगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। घबराना और ज़बरदस्ती करना ये इस्लाम धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। सहमति, अगर महिला की सहमति है, अगर वो अपने शौहर के निकाह में वापस जाना चाहती है तो वो इस रस्म को अदा कर सकती है, वह शर्त ये कि सहमति के साथ। वो सहमत नहीं है, लेकिन महिला सहमत नहीं है, उसका महिला भी सहमत नहीं है और शौहर भी उसका। हाँ, दोनों ही लोग सहमत नहीं है। सिर्फ एक पुलिस का कानून का डर और खौफ देखकर ही आज उन्होंने दोबारा निकाह की बात रखी है। लेकिन शौहर ने किसी तरह का सुख, किसी भी तरह की जो कानून शरीयत के हिसाब से जो मर्दों के हकूक़ हैं, बीवियों के हकूक़ हैं, उसको अदा नहीं किया है, उसकी खिलाफत की है। इस वजह से पीड़िता जो है दोबारा निकाह में जाने के लिए राज़ी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सलीमुद्दीन। कहाँ रहते हैं? जलियापुर।
आज आप सीबीएन थाने गए थे, क्या मामला है ये? मामला ये है कि हमारी लड़की के साथ गलत काम करे हैं और उसे हर बारात करीब हुई है कि 1.5 साल हो गई उसको। 1.5 साल में कभी भी उसको सही सलामत रखा ही नहीं। क्या नाम है आपके दामाद का, कहाँ के रहने वाले हैं? जुनैद शिकारपुर चौधरी, थाना कौन सा लगता है उनका? इज्जत में। किस दिन का? तो अब क्या मामला हुआ? अब ये हुआ कि उसने 21 तारीख को तलाक दे दिया उसको। कहाँ पर दिया? हमारे ही घर पे दिया। आपके घर आकर? ये आपको और यकीन हो एक गया तलाक हो गई है? हाँ, तलाक हो गई। मौलाना से भी मालूम कर लिया गया, उसने भी कह दिया कि तलाक हो गई। 4-6 लोग थे वहाँ हम्म। पे। घर में भी हमारे 4-6 लोग थे। 21 तारीख से अब क्यों गए आप थाने फिर? अब इसलिए गए थे कि अब वो उससे पहले कहा था कि हमारा जो सामान है, इंसानियत से ही हमारा सारा जो भी कुछ है वो हमारा अदा कर दे। हम्म। अब तलाक हो गई तो अब हम और तरीके से तो हम निकाह फिकाह करेंगे नहीं। अब और कहीं लड़की का निकाह कर देंगे अच्छा देख के। सुलपाई पीता है, शराब भी पीता है वो। हमारी पुलिस ल... पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब आप? अब पुलिस ने यही कार्रवाई की है कि ठीक है, हम उसको बुलावेंगे, बुलाने के बाद दबाव डालेंगे और तुम्हारा ये फैसला करा देंगे।